बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिलाई मशीन। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास फुल सर्विस के लिए आई है और मैंने सोचा कि आप दोस्तों से शेयर कर दूं। ये इसका मुकम्मल इसके जो पार्ट्स हैं वो हम आज खोलेंगे। उनको खोलकर हमने बाहर निकालना है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाता हूँ कि ये कैसे खोलते हैं तरतीबवार, ताकि कोई पार्ट्स इसका टूटे भी ना। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने इसका ये माथा खोल लेना है। ये हल्का सा लूज करना है, ये हमने निकाल लेना है दोस्तों। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये सुई गज है, ये इसकी चुट्टी है, ये हमने खोल लेनी है और ये सुई भी निकाल लेनी है और ये चुट्टी भी निकाल लेनी है दोस्तों। जी दोस्तों, तो उसके बाद हमने ये इसका सुई का जो टाइमिंग नट है ये हमने निकाल लेना है। तरतीबवार इसके पार्ट्स खोलने हैं दोस्तों, तभी आसानी से खुल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, देख सकते हैं आप, ये लेंथ, ये इसका यहाँ से पीछे की तरफ से एक होल है, उसमें से हमने टेस्टर की मदद से ये नट लूज़ कर लेना है लेंथ का हल्का सा, और ये सुई गज ऊपर निकाल लेना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये सुई गज हमने निकाल लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें 2 नंबर पार्ट्स यूज़ किया गया है, इसकी वजह से ये ऐसे काला छोड़ रही है। तो उसके बाद हमने इसकी ये लेंथ भी निकाल लेनी है दोस्तों। अब हमने इसका पाँव खोल लेना है ये, और इस पाँव का जो गज है मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो आपने भी ये तरतीबवार इसके पार्ट्स खोल लेने, तभी आसानी से पार्ट्स खुलेंगे और कोई इसका पार्ट टूटेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखें, ये इसके पाँव का पुर्जा है जो इसे ऊपर नीचे करता है, तो हमने इसका नट लूज़ कर लेना है हल्का सा। ये लूज़ हो गया। उसके बाद ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये इसका ऊपर नट है, इसे टोपी भी बोलते हैं। तो हमने ये निकाल लेना है इसका। आपने इस नट को हाथ के साथ ही निकाल लेना है या फिर प्लास का यूज़ कर लेना है दोस्तों। और ये स्प्रिंग निकाल लेना है इसका। ये कचरे की वजह से स्प्रिंग इसमें फंस गया है दोस्तों, देख सकते हैं। मैं अब आपको गज निकाल कर दिखाता हूँ इसका। इसमें बहुत ज़्यादा जंग लग गया है, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी वजह से ये जाम था। तो हमने ये इसका पुर्जा है जो लिफ्टर के ऊपर ये यहाँ पर काम करता है। जी दोस्तों, तो उसके बाद अब हमने इसका जो ये हत्थी है वो हमने निकाल लेनी है इसकी। इसका एक ही नट होता है, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें 12 की चाबी लगती है। ये हमने लूज कर लेना है और ये निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका एक ही नट लगता है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये चांद, इसे ये चांद कहलाता है दोस्तों। ये भी हमने निकाल लेना है। ये फुल सर्विस के लिए आई है दोस्तों हमारे पास। तो मैं आपको इसका अच्छी तरीके से मुकम्मल इसके पार्ट्स, ये अपने स्लाइड प्लेट निकाल लेनी है, इसका जो बॉबिन केस है वो भी हमने निकाल लेना है दोस्तों। ये सुई का प्लेट है, ये भी हमने इसका निकाल लेना है। ये सुई का प्लेट निकाल लिया दोस्तों। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये नट एक ही लगता है, ये हमने ये लूज करके ये भी निकाल लेनी है। ये नट निकाल लिया, ये कुंडी भी निकल गई, देख सकते हैं आप। इसका ये बॉक्स है, इस बॉक्स के हमने नट लूज कर लेने, ये निकाल लेना है।
उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसका नीचे का हिस्सा खोल लेना है। सबसे पहले हमने इसकी ये कैरियर रॉड भी सही ये कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक पिन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। आपने पहले इसकी ये पिन निकाल लेनी है दोस्तों। आपने कील का यूज़ कर लेना है या कोई भी ऐसी चीज़ के साथ आप इसे ऐसे रखकर हल्का सा हिट करेंगे ऐसे, तो ये निकल आएगी दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये निकल आई जी दोस्तों। तो हमने ये पिन यहाँ से ऐसे निकाल लेनी है। ये पिन निकल गई। अब मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, आपने कोई भी ऐसी रॉड ले लेनी है। तो ये देख सकते हैं, ये कहलाता है नमदा, ठीक है। तो आपने इस नमदे के यहाँ अंदर की साइड से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपने ऐसे इसको रखना है और नहीं पीछे से हिट करना है इसको हल्का हल्का। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आसान तरीके से बाहर निकल आई है इसकी ये कैरियर रॉड, देख सकते हैं आप। और ये इसका पुर्जा है, इसका कैरियर रॉड का ये गोली लगी है जो नमदे में ये काम करता है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी ये संतरी कहलाती है, इसे कनेक्ट रॉड भी बोलते हैं। तो हमने इसका जो ये नट है, इसमें 11 की चाबी लगती है, ये हमने लूज़ कर लेना है। और ये पीछे की तरफ इसके टिपकेस के साथ ये नट इसका लूज़ कर लेना है। ये निकाल लिया, ये हमने ऐसे रख लिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने संतरी बताई है, इसके ये 2 नट है अंदर की साइड, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये इसका होल है ऊपर, आपने ये ऊपर से इस होल में से पेचकश लगाना है और ये संतरी के नट यहाँ से ऐसे लूज़ कर लेने हैं, देख सकते हैं आप। ये 2 नट है दोस्तों, एक उसकी बैक साइड पर भी है, मैं आपको वो भी लूज़ कर कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, ये इसका दूसरा नट भी है, हमने ये भी लूज़ कर लेना है। ये दोनों नट हमने लूज़ कर लेने हैं दोस्तों, इसको निकाल लेना है। मैं आपको ये टोपी इसकी निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी ऊपर की टोपी है, इसकी तरफ निशान लगा हुआ था क्योंकि ये हमें जब लगाने में दुश्वारी होती है, देख सकते हैं। अब उस पर जो इसकी संतरी है, मैं उस पर भी आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, अगर मैं ये नट पहले ही निकाल लेता दोस्तों, तो ये जो हमारी संतरी है, ये वो नट ऊपर से खोलने में दुश्वारी करती, ये आगे पीछे हिलता है, इसकी वजह से मैंने ये नट नहीं निकाला था। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना है, ये यहाँ से निकाल लेनी है दोस्तों संतरी इसकी। ये देख सकते हैं, इसकी तरफ ये निशान है और इस पर भी ये निशान है, ये देख सकते हैं। तो ये आपने दोनों निशाने से सेम करके दोबारा ऐसे फिट कर लेना है ऐसे। अगर ये आप ऐसे लगाएंगे तो फिर ये काम सही नहीं करेगा, और ये देख सकते हैं इसमें फ़र्क है आ जाएगा, इसी वजह से ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो ये निकाल लिया हमने। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये है चिमटा, ये कहलाता है चिमटा। तो हमने इसका नट लूज़ कर लेना है दोस्तों। ये नट हमने लूज़ कर लेना है दोस्तों और ये निकाल लेना है। ये नट हमने निकाल लिया दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आपने सिलाई मशीन को ऐसे कर लेना है जी दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये है इसका कैम और ये इसका नट है। ये हमने नट इसका लूज़ कर लेना है ऐसे, ताकि ये चमटा, इसका जो ये चमटा है, ये आराम से बाहर निकल आए। तो हमने ये लूज़ कर लिया दोस्तों। ये पीछे कर लेना है कैम, इसका ये जाम था दोस्तों कैम, इसकी वजह से मैंने सिलाई मशीन को ऐसे करके ये आगे किया है इसका कैम। ये देख सकते हैं आप,
ये देख सकते हैं आप, ये इसको जंग लग गया है, ये देखें ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए आज हम इसकी फुल सर्विस कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये कहलाती है दंदराल की राड। ठीक है दोस्तों, दंदराल की ये राड कहलाती है। तो हमने इसका ये साइड में जो नट लगा हुआ है ये लूज़ कर लेना है हल्का सा। ठीक है, और उसके बाद ये दंदराल को जो ऊपर नीचे कवर करता है ये इसका पुर्जा है, ये हमने इसका नट लूज़ कर लेना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, लूज़ कर लिया और इसको ऐसे किसी भी चीज़ की मदद से ऐसे हल्का सा हिट करके पीछे कर लेना है ताकि ये आसानी से निकल सके दोस्तों। देख सकते हैं आप, अभी आज़ाद है। उसके बाद हमने इसका ये साइड वाला नट खोल लेना है और ये दंदराल की जो राड है ये हमने निकाल लेनी है। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें भी मैं आपको पहले चेक करवाता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब इन दंदराल पर जो ताप काम करता है, चलता है इस पर, तो ये इससे आगे पीछे होता है तो इसमें दुश्वारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये दंदराल को ऊपर से काबू करती है राड। तो हमने ये नट खोल लेना है इसका। ये देख सकते हैं आप, ये निकल गई। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, हमने इसका ये साइड वाला जो नमदे का नट है ये भी निकाल लेना है, नमदा बाहर निकाल लेना है। ये देख सकते हैं ये नमदा है दोस्तों। अब नीचे से अब जो हमारा मुकम्मल पार्ट्स है वो हमने निकाल लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये व्हील है, देख सकते हैं आप दोस्तों, और इसका ये नट है, ये आप देख सकते हैं। ये होल आपने इस साइड कर लेना है ऐसे, और इसको कील की मदद से या किसी भी चीज़ से ज़मीन की तरफ हिट करना है। ये देख सकते हैं आप, और ये ऐसे इसका नट निकाल लेना है बाहर। ये इसमें एक वाइसर लगा हुआ है, चेक करवाता हूँ आपको, ये चेक करें। ये वाइसर एक क्लिप लगे हुए हैं इसमें, और इसमें ये जो कट लगे हुए हैं ये वाइसर इनमें ऐसे बिठाना पड़ता है, तब ये इसको टाइट करता है व्हील को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने निकाल लेना है और इसको हल्की हल्की चोट मार कर निकाल लेना है बाहर। ये देख सकते हैं आप, ये व्हील निकाल लिया दोस्तों। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये कहलाता है फिरकी बट। इसके दो नट है, हमने ये नट इसके लूज कर लेने हैं। इसके दो नट है दोस्तों, ये हमने निकाल लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके दोनों नट हैं, ये हमने निकाल लिए हैं, और ये फिर की बट भी निकाल लिया है। तो ये हमें फुल वॉश करनी है, फुल इसकी रिपेयरिंग होगी सिलाई मशीन की अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये बुश, ये गोला। अब हमने ये इसका मुकम्मल राड और ये गोला भी निकाल लेना है, कैम राड इसका। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकालना है। तो आपने क्या कर लेना है दोस्तों, आपने ये किसी भी ऐसे राड की मदद से ये निकाल लेना है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये बुश इसका निकल गया और ये इसकी राड बिल्कुल, ये केम गोला इसका आज़ाद हो गया है, देख सकते हैं आप। अब हमने ये भी इसका बाहर निकाल लेना चाहिए। जी दोस्तों, तो हमने ये ऐसी राड ले लेनी है और इसको अंदर की तरफ से ऐसे यहाँ पर रखना है। इसका ये राड केम जो इसके अंदर बुश लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमने इस राड की मदद से इसका बुश निकाल लेना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये इसका बुश आ गया, निकाल लिया हमने बाहर। ये देख सकते हैं, ये इसका केम है, ये इसका बुश है जो यहाँ बॉडी में लगा हुआ था, ये गोला है इसका दोस्तों, ये राड है, देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो सिलाई मशीन मुकम्मल रिपेयरिंग करना था। ठीक है दोस्तों, आज हमने इसे मुकम्मल, इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने बिल्कुल खोले हैं, निकाल लिए हैं बाहर। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देख सकते हैं आप, इसके सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं
ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी फ़िटिंग का जो मुकम्मल तरीका है वो आपको हम तरतीबवार समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।